बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो कोर्स स्टार्ट किया हुआ है वो रियल एनालिसिस 2 का स्टार्ट किया हुआ है। उसका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था द रीमांस इंटेग्रल, वो हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मेन डेफिनेशंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था द फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। उसका लेक्चर नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की, डिटेल में एक पढ़ी थी। आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करना है, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा ये वाला जो कोर्स है वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और इससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं बीएस मैथ 6 सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ये वाला कोर्स ना सिर्फ जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये वाला कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 19, उसमें हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। अ बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब बाउंडेड एक कोई बाउंड हुआ है मोनोटोनिक फंक्शन। अब इधर मोनोटोनिक उसने एक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन होता है, एक डिक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे उसने कोई हमें नहीं बताया हुआ कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अब बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन एक बाउंड हुआ मोनोटोनिक फंक्शन है, तो क्या कहते हैं कि क्या एक बाउंडेड और मोनोटोनिक जो फंक्शन है क्या वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं है। हम लोगों ने ये प्रूव करना है। हम लोगों ने क्या कहा था कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई भी इंटरवल होता है उसका हम लोग क्या उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करके उसका डेट लेके उसके ऊपर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, सम अप्लाई करने के बाद उसका हम लोग क्या लेते हैं, सुप्रीमम लेते हैं। अगर वो लेने के बाद अगर उसका आंसर हमारे पास फाइनाइट यानी कोई ना कोई वैल्यू आ जाए तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा। अदरवाइज वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, अनबाउंडेड वेरिएशन फंक्शन होगा। यानी कि अगर हम लोग इस फंक्शन का अगर हम लोग क्या लेके सुप्रीमम लेते हैं इस फंक्शन का और आंसर हमारे पास अगर कोई फाइनाइट नंबर आता है देन वो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा। अदरवाइज अगर वो इनफाइनाइट है तो यानी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो हमारे पास क्या होता है, वो वाला फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। तो इसने इधर हमें क्या बताया कि एक हमारे पास बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन, कहते हैं एक बाउंड हुआ मोनोटोनिक फंक्शन है, वो वाला फंक्शन क्या इज़ अ फंक्शन ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन है। वो कौन सा फंक्शन है, हमारे पास एक बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन है। हम लोग उन्हें प्रूफ करवाना है कि क्या वो बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं है। तो हम लोग इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। सपोज अ फंक्शन एफ इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब उसने जो हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि फंक्शन एफ है वो हमारे पास क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है। अब उसमें ये नहीं बताया गया था कि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इधर हम लोगों ने खुद से सपोज कर लिया हमारे पास एक फंक्शन एफ है जो कि हमारे पास क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी बढ़ है। कौन से इंटरवल ए एंड बी पे, और पी हमारे पास क्या है, कोई भी पार्टीशन है ऑन इंटरवल ए एंड बी पे। सपोज कर लिया हमारे पास उसने कहा था कि हमारे पास एक बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन है, क्या हम लोगों ने वो चेक करना है वो बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं है। अगर हम लोग उसके ऊपर सुप्रीमम अप्लाई करते हैं, समीशन फंक्शन लेते पहले सबसे पहले उसका सब इंटरवल लेते हैं, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं, उसका मॉड लेते हैं और उसके ऊपर समीशन अप्लाई करने के बाद सुप्रीमम लेते हैं। अगर उनका आंसर कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो देन हम लोग ये कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन है। तो हम लोगों ने सपोज कर लिया हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है इंटरवल ए एंड बी पर, और पार्टीशन किसकी है, ए से बी। हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, एक्स ऑफ आई से एक्स ऑफ आई -1 कोई भी सब इंटरवल है, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, फंक्शन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन, जो कि पिछले हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस की थी। उसका मॉड लेके उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, समीशन आ गया एफ ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ आई -1। अब आपको पता है कि हम लोगों ने जो पार्टीशन की हुई होती है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, पूरा क्लोज इंटरवल किधर से किधर तक होता है, ए से बी तक होता है। तो हमारे पास ये इधर हमारे पास क्योंकि इसके ऊपर क्या अप्लाई हुआ था, सम अप्लाई हुआ था। सम अप्लाई होने का क्या मतलब था कि इसके अंदर जितने भी सब इंटरवल्स आ रहे हैं ना, अगर इनफाइनाइट एन नंबर ऑफ सम इंटरवल्स आ रहे हैं वो इसके सारे के सारे इसके बीच में लाई करेंगे।
तो ये क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली पार्टीशन ए से बी इंटरवल की थी, जिसमें हम लोगों ने पॉइंट एक्स ऑफ नॉट, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2 अप टू सो ऑन एक्स ऑफ एन वैल्यूज़ ली हुई थी। तो हम लोगों ने इधर क्या अप्लाई किया, फंक्शन बी से किधर ए तक, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ गया। अब हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द बाउंडेड वेरिएशन उसको किससे शो करते हैं, इससे ऐसे शो करते हैं वी एफ इंटू ए कॉमा बी। अगर हम लोग इस फंक्शन का क्या लेते हैं, सुप्रीमम लेते हैं, यही उसने डेफिनेशन में गया। अगर उस वैल्यू का सुप्रीमम लेने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर, किसी समीशन के ऊपर हम लोग, अब समीशन के ऊपर हम लोग सुप्रीमम अप्लाई करते हैं, उसके बाद आंसर जो हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू होती है, तो देन हम लोग कहते हैं वो फंक्शन क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है, जिस इंटरवल पे वैल्यू दी होगी उस इंटरवल पे। देन द फंक्शन एफ इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन, कौन सा इंटरवल है, ए से बी तक। यानी हम लोगों ने इस थ्योरम को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सॉल्व किया है कि हमारे पास एक इंटरवल था, उसके ऊपर समीशन अप्लाई किया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, उसको डिनोट इससे किया जाता है। अगर इस वैल्यू का हम लोग क्या लेते हैं, सुप्रीमम लेते हैं, अगर इस वैल्यू का हम लोग सुप्रीमम लेते हैं, सुप्रीमम लेने के बाद हमारे पास अगर वैल्यू फाइनाइट आ जाती है, तो वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है। अगर कोई भी वैल्यू वी अगर हमारे पास एफ ए कमा बी वो किसको अप्रोच कर दिया, अगर इन्फिनिटी को अप्रोच हो गई, तो फिर वो हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अब फाइनाइट है, यानी कोई ना कोई वैल्यू दे रही है, तो इस वजह से ये क्या है, फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है इंटरवल ए एंड बी पे। सिमिलरली अब हम लोगों ने इधर जो डिस्कस किया था वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए किया। अब सिमिलरली हम लोग इधर डिस्कस करेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन इज ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन विद द टोटल वेरिएशन। इसकी भी टोटल वेरिएशन हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी के बराबर आता है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और यहाँ पे हमारे पास क्या फंक्शन है, पहले एफ ऑफ ए है, फिर हमारे पास एफ ऑफ बी है। जब हम लोगों ने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का केस डिस्कस किया था, तो इसमें हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन इंक्रीज हो रहा था। और जब हम लोग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग को डिस्कस करेंगे, तो फंक्शन किसकी तरफ आना जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग जो वैल्यूज़ लेंगे, हमारे पास जो फंक्शन आएगा, बाउंडेड वेरिएशन आएगी एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। दस फॉर अ बाउंडेड फंक्शन मोनोटोनिक्स। अब हमें तो उसने सिर्फ स्टेटमेंट में मोनोटोनिक दिया था। अब इधर से हम लोगों ने खुद दो स्टेप्स बना के, यानी एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीज। तो जब हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन के दो केस आ जाएंगे, तो देन हम लोगों ने इसको सबमर्ज करके लिखना है, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को। दस फॉर अ बाउंडेड फंक्शन मोनोटोनिक, जो हमारे पास वी ऑफ एफ होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ई। तो जब हम लोगों ने बाउंडेड वेरिएशन किसी फंक्शन एफ के ऊपर अप्लाई किया था, तो वो किसके बराबर आ गया, मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर आ गया था। तो जो हमारे पास मोनोटोनिक फंक्शन था, वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड वेरिएशन होती है, कौन से इंटरवल ए एंड बी पे। तो मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, उसने कहा था कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो बाउंडेड है, मोनोटोनिक है। हमारे पास एक फंक्शन है बाउंडेड और मोनोटोनिक होता है, हम लोगों ने ये प्रूफ कराना था कि क्या वो बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं है। तो सपोज के तौर पर सबसे पहले हम लोगों ने एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ले लिया, सेम अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि हम लोगों ने इसमें प्रूफ ही बाउंडेड वेरिएशन को कराना है, तो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन बोली, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, सुप्रीमम अप्लाई किया। जब हम लोग एक समीशन के ऊपर सुप्रीमम अप्लाई करेंगे, उसका आंसर अगर फाइनाइट आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होगी, बाउंडेड वेरिएशन होगी। सिमिलरली हम लोग ने डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लिया, इसको जब हम लोगों ने सबमर्ज करके देखा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को, यानी मोनोटोनिक फंक्शन बनाने के लिए, तो हमारे पास क्या आ गया, वी ऑफ एफ इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है और पेपर्स में इसको डिस्कस किया जाता है। होप्स आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।